जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ये दुबई की जो रियल एस्टेट है इसके हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या सूरत हाल चल रही है? अच्छा, कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी। पहली बात ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, मेरी राय बहुत कंट्रोवर्शियल होगी और बहुत सारे मार्केट के जो दोस्त हैं उनको शायद अच्छी ना भी लगे, बट ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ करने का हक सारे रखते हैं। दुबई की कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी। दुनिया में ना क्रेडिट एजेंसीज़ हैं तीन बड़ी, उनमें से दो की एक रिपोर्ट आई थी। क्रेडिट एजेंसीज बेसिकली ये दुनिया को, मुल्कों को, बड़े इदारों को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी कंपनीज़ को ये उनकी रेटिंग कर रहे होते हैं, उनकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस। बड़ा R&D का सेटअप है। इसमें फिच और मूडीज़ की एक रिपोर्ट आई थी दुबई की रियल स्टेट मार्केट के हवाले से। अच्छा, ये मार्केट का इनका एनालिसिस, ये दोनों कंपनीज एक चीज़ याद रखिएगा, लाइक मूडीज़ का टर्नओवर साल का $6 बिलियन है। ये तो कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। इनकी रिपोर्ट्स क्रेडिबल भी होती हैं और पूरी दुनिया में मानी भी जाती हैं, टॉप ऑफ द टॉप है। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा कि दुबई में मार्केट करेक्शन होने वाली है, जो कि एंड ऑफ दिस ईयर तक या अगले साल के शुरू में होगी और वो तकरीबन 15% होगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट करेक्शन क्या चीज़ है। मार्केट करेक्शन ये होती है कि मैं आपको उसको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 100 चाय के कप हैं। मार्केट में इनकी डिमांड है 1000 कप्स की। अच्छा, ये खाली चाय का कप जो है लेट्स सपोज ₹1 का है, मार्केट में इसकी 1000 की डिमांड है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से उसके लिए कुछ भी फैक्टर हो सकता है। उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट भी किया हुआ है लोगों का, सट्टाबाजी भी हो रही है, जेन्युइन इंटरेस्ट भी है, जेन्युइन डिमांड भी है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्राइस कप की प्राइस ऊपर जाना शुरू होगी। मैंने तो 100 बंदों को बेच दिया कप। उसके बाद इसकी एक इन्फ्लेटेड प्राइस शुरू होगी। 1000 बंदों ने लेना है, उनमें से 500 ने लिया, आपस में ट्रेड किया, ये कप चला गया ₹1 के बजाय ₹1.5 पे। अब ओवर द पीरियड ये इस सारे में एक अरसा लगा, तो हम लोगों को ये अंदाज़ा हुआ, उसके बाद या मार्केट को ये अंदाज़ा हुआ कि कप की जो जेन्युइन वैल्यू इस वक्त है वो ₹1.10 है। तो ये मार्केट फिर अपने आप को नेचुरल प्रोसेस के थ्रू करेक्ट करती है। वो इमीडिएट शायद ना करे, वो कुछ टाइम लेती है, लेकिन मार्केट अपनी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर वापस आती है। ये बड़ा बुनियादी असूल है और इसकी पास्ट की मिसालें आप देखें तो ये अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो स्टॉक के अंदर होता है और उसके बाद रियल स्टेट में होता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्टॉक के अंदर आप देखें 2009 में सब प्राइम मोर्गेजेस की वजह से मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया और उसका पूरी दुनिया ने फील किया, चूंकि वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस का इशू था। पूरी दुनिया ने उसका इम्पैक्ट फील किया और अल्टीमेटली चूंकि मार्केट एट द एंड नीचे सेक्शंस में डिवाइडेड है बट ऊपर से फिर इंटरकनेक्टेड होती है, तो मार्केट ने हर एक ने उसका हिट लिया। रियल स्टेट में भी आया, आपके बाकी ब्रांड्स पे भी आया, बाकी इंडस्ट्रीज पे भी आया, हर एक पे उसका इम्पैक्ट आया। अच्छा, अब दुबई की मार्केट करेक्शन ड्यू है। कोविड के बाद जो जंप शुरू हुआ, अच्छा दुनिया में जितनी भी मार्केट्स हैं वो एक इकोनॉमिक साइकिल पे काम करती हैं। मार्केट्स ने ऊपर जाना होता है, नीचे आना होता है, फिर ऊपर जाना होता है। आप ये ट्रेडिंग का बुनियादी असूल है, मार्केट हर वक्त ऊपर नहीं जा सकती। कोविड के बाद से कंटिन्यूसली दुबई की मार्केट ऊपर जा रही है। सो प्राइसेस आर वेरी इन्फ्लेटेड, नॉट इन्फ्लेटेड, वेरी इन्फ्लेटेड। प्रॉब्लम तब आता है जब लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन हो जाती है। इस वक्त तो हुआ ये कि दुबई ने एज ए कंट्री इसको बड़े तरीके से इस रिपोर्ट को मैनेज किया। एक तो इंटरनली उसको मैनेज किया, कंट्री के अंदर सर्टन लिमिटेशंस हैं उसके थ्रू मैनेज किया। फिर दूसरा, उसके अगेंस्ट जो हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है कि आपकी एक अगर फाइल को मज़ीद फाइलों के अंदर दबा दें, तो एक रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर उन्होंने 50 और रिपोर्ट्स फेंक दी लोकल बना के, थ्रू इन्वेस्टर्स, थ्रू सर्टन ब्रोकेजेस हाउसेज, ये वो दूसरा तीसरा। आप गूगल करेंगे आपको उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसमें एक बड़ा पर्सपेक्टिव वो ये कहते हैं कि जी मार्केट इज स्टिल गेटिंग मोमेंटम, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। भाई जब 2009 का क्राइसिस आया, यार लेट 90s का .com बबल का क्राइसिस आया, तो उससे एक दिन पहले मार्केट भी तो ऊपर ही जा रही थी। अगले दिन सुबह क्रैश हुई तो किसी को समझ नहीं आया। जब 2009 का 8-9 का जो क्राइसिस आया दुबई के अंदर रियल स्टेट में, तो लोग अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट की पार्किंग में छोड़कर गए थे। आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ को।
अब इस सारे सिनेरियो के अंदर करेक्शन ड्यू है। प्रॉब्लम आता है जब लोगों को रियलाइज होता है कि करेक्शन होने वाली है या हो गई है या प्राइसेस नीचे आ रही हैं। फिर एक काम शुरू होता है जिसको कहते हैं फायर सेल्स। आप इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दो मूवीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एक मार्जिन कॉल है और एक बिग शॉट है। ये दो मूवीज ज़रूर देखिएगा। दोनों 2008-9 के फाइनेंशियल क्राइसिस पे, बट वो आपको ये पूरा एक सिस्टम जो है ना समझा देंगी। फायर सेल्स में ये होता है एवरीबडी वांट्स टू सेल। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट, अब पाकिस्तान की मार्केट में भी ना ओरिजिनली जो पीछे क्राइसिस आया था वो मार्केट करेक्शन वाज ड्यू। होता ही है जब मार्केट करेक्शन होती है तो सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज आ गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इशू आ गया, ये आ गया, वो आ गया। वो जब सारे इकट्ठे हुए तो उन्होंने मार्केट को 15% करेक्ट होनी थी, उन्होंने 30% पे लगा दिया। इसी तरह अब प्रॉब्लम आएगा जब फायर सेल्स शुरू होगी। इस वक्त मेरी कुछ दिनों में बहुत सारे दोस्तों से बात हुई दुबई में आगे पीछे, जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं वो ऑलरेडी एग्जिट कर रहे हैं या कर चुके हैं। मैं आपको बड़ी अथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूँ, खामोशी से वो अपना माल काट चुके हैं। होगा क्या जब फायर सेल्स आएगी, सो देयर विल बी सेलर्स इन द मार्केट, बायर्स कम होंगे। जब ये डिफरेंस आएगा तो प्राइसेस एक तो मार्केट करेक्शन की तरफ जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी मुझे समझ आती है, इन्वेस्टर्स दो किस्म के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। दुबई की मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म हैं, और जब फायर सेल्स में जब वो माल डालते हैं या वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट शायद 15% से भी नीचे जाए। ये मेरी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है, माइट गो टू 20%, 25%, यू नेवर नो। बट दुबई एज ए कंट्री इज़ वेरी स्टेबल। देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, दुबई का बेसिक प्रोडक्ट रियल स्टेट नहीं है। दुबई सिक्योरिटी बेचता है, अपने मुल्क का लाइफस्टाइल बेचता है। सिक्योरिटी उसकी, ये रियल स्टेट उसकी बाई प्रोडक्ट सामने आई है। बट रियल स्टेट ने इतना ज़्यादा सिक्योर्ड इन्वायरमेंट की वजह से इतना ज़्यादा पैसा सक इन कर लिया है कि वो ट्रिलियंस में जा रहा है। अब जब ये इन्होंने बेचना शुरू करना है लोगों ने, तो फिर क्या होना है, फिर मार्केट में चीज़ अवेलेबल होगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ये करेक्शन होती है, जो मुझे समझ आई है, इसके अंदर जब मार्केट इसके बाद रिवाइव ज़रूर करती है, और दुबई शायद जल्दी करे, बिकॉज दुबई इज़ अ स्टेबल कंट्री। आपको पता है वहाँ पे डॉलर हैज हुआ है, कोई रेट में फ़र्क नहीं पड़ता। जो 10 साल पहले 20 साल पहले था, आज भी वही रेट है। सो दुबई की मार्केट में स्टेबिलिटी है, ये रिकवर तो करेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि इस सारी रिकवरी के अंदर जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होती हैं, देखें एक है सॉलिड प्रॉपर्टी, वो पाकिस्तान में भी डैमेज नहीं हुई। सीडीए की प्रॉपर्टीज़, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस्लामाबाद में लास्ट 2-3 ईयर्स इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद ऊपर गई हैं प्राइसेस। सो वो डिस्टर्ब नहीं होगी। प्रॉब्लम आएगा ऑफ प्लान सेल्स के ऊपर, उनकी सप्लाई के ऊपर और उनकी रीसेल के ऊपर। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है। सो कहने का मकसद ये है कि मार्केट दुबई की रिवाइव करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि जिस बंदे ने इन्वेस्ट कर दिया वो क्या करे। लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हुए दुबई के अंदर, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत पैसे लगाए हुए हैं। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं जो मुझे समझ आते हैं। अगर तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ हैं, 3 से 5 साल के अंदर यू विल रिवाइव। अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के साथ हैं, इट्स टाइम टू टेक सम लॉस एंड एग्जिट बिफोर दिस करेक्शन हैपन्स, बिकॉज अदरवाइज यू विल बी स्टक देयर फॉर लॉन्ग टर्म। सो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास। और देखें, जो आप इस वक्त ना किसी भी को बंदे को फ़ोन करें हु इज़ रिलेटेड टू द रियल स्टेट मार्केट, ही से मार्केट इज़ गोइंग अप। आप पाकिस्तान में किसी को फ़ोन करें, ही से दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज। आप यूके में किसी एजेंट को फ़ोन करें, वो कहेगा जी इवन यूके की प्राइसेस आर वेरी हाई एट द मोमेंट, वो कहेगा जी दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। लोगों ने, जो सेल्स के लोग हैं, मेरा खुद भी बैकग्राउंड सेल्स का है, ऐसे ही बात करनी होती है। बट मार्केट के फंडामेंटल्स, मार्केट के डायनामिक्स, ये आपका अपना डिसीजन है, ये आपका अपना इशू है। इन दो रिपोर्ट्स को, मोडीज़ की रिपोर्ट और फिच की रिपोर्ट को ज़रूर देखें, और इसके अलावा अपना होमवर्क भी ज़रूर करें। दुबई फॉर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म इज़ नॉट सेफ एनी मोर। This is my full and final verdict. You may disagree, but sooner or later you will see this harsh reality.